सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन 1A का चौथा सवाल। निम्नलिखित का संबंध बताइए। हमें देखिए संबंध बताना है, किस तरह से संबंध बताएंगे। तीसरा नंबर सवाल है हमारा। आर बराबर ये समुच्चय दिया गया है ए बी, अनुपातिक ए कॉमा बी अवयव है ए का तथा ए बराबर बी होना चाहिए द्वारा प्रदत्त संबंध ए बराबर 1 2 3 4 पर परिभाषित एक संबंध है। देखिए वैसे से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर ये एक नंबर का ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में आता है या ओटी में आता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमने ए बी जो हम पढ़ते हैं इकाई संबंध में, हम जानते हैं कि इकाई संबंध में बताया जाता है कि ए बराबर बी है, यानी दोनों फलन समान होने चाहिए। दोनों अवयव अगर समान हैं तो सिंपल सी बात है कि वो इकाई संबंध होगा, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसमें इकाई संबंध है। लेकिन करेंगे कैसे? अगर ये पेपर में आ गया तो आप इसे 2 नंबर का आ गया तो आप कैसे करेंगे इसे? तो देखिएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है ए बराबर 1 2 3 और 4। चलिए हम करके देखते हैं इसको। देखिए मैं आपको करके समझा रहा हूँ। यहाँ देखेंगे यही ए के मान है। इस पर सवाल में कहा गया है कि जो अवयव ए के हैं वो ए और बी हैं, तो हम कह सकते हैं यही ए के मान है और यही बी के मान है। हमें ये सिद्ध करके लाना है कि ए और बी बराबर होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। चलिएगा आप देखिएगा, ए बराबर हम 1 मानते हैं तो बी बराबर हमें क्या मानना पड़ेगा? 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं दोनों बराबर होने चाहिए। चलिए तो हमारा एक रूल हो गया ए बराबर ए, तो हम यहाँ पर देखेंगे ए बराबर बी, तो इसके लिए हमारा यहाँ हो गया 1 और 1। इसी प्रकार हम देख सकते हैं ए बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो बी बराबर भी हमें 2 लेना पड़ेगा, तो हमारा आएगा यहाँ पे ए बराबर बी करना है तो हम देखेंगे यहाँ पर ए बराबर बी के लिए 2 और 2 आएगा। तीसरा हम देख सकते हैं यहाँ पर ए बराबर अगर हम 3 लेंगे तो बी बराबर भी हमें 3 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बराबर बी आना चाहिए। चलिए हमने यहाँ ले लिया 3 और 3। अब हम आगे देखेंगे। इसी प्रकार हम देख सकते हैं ए बराबर अगर 4 लेंगे तो बी बराबर भी हमें 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बराबर बी है 4 4। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हम चारों फलन में देखते हैं कि सेम पद आ रहे हैं हमारे, ए बराबर बी आ रहा है हमें। हम देख सकते हैं चारों क्रमिक युग्म ए कॉमा बी में सभी संख्या ए बराबर बी है, ए बराबर बी है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर ए बराबर बी है, अर्थात हम देख सकते हैं आर बराबर 1 1 2 2 3 3 4 4। देखिए हमने इकाई संबंध की परिभाषा पढ़ी होगी कि जिसमें ए और बी के दोनों ही अवयव समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। अर्थात हम देखेंगे सभी अवयव देखिए इसमें समान है, अर्थात हम कह सकते हैं अतः आर जो संबंध है वो एक इकाई संबंध है, आर इकाई संबंध है। देखिए यही हमारे सवाल का आंसर हो गया। मैंने देखिए आपको बताया था डायरेक्ट भी कि आप डायरेक्ट भी 1 नंबर में कर सकते हैं इसे। हमने यहाँ पे प्रश्न में ही देख लिया है, प्रश्न में देखकर ही आंसर बता सकते हैं कि ए और बी दोनों बराबर हैं। अर्थात हम देख सकते हैं कि इकाई जो संबंध की परिभाषा है वो कहती है कि इसमें ए और बी जो अवयव होते हैं उनके अवयव समान होने चाहिए। अगर ये समान है तो सिंपल सी बात है वो इकाई संबंध होगा, तो डायरेक्टली हम इकाई संबंध की बता सकते हैं। अगर मान लीजिए ये हमें करना हो तो हम इस तरह से किसी को समझा भी सकते हैं कि क्यों है ये इकाई संबंध। तो हमने ये दर्शाया है। अगर आपको अच्छा समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हमारी को शेयर करें और
हमारी वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। थैंक्स।